नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर की अहम खबरों का। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बागेश्वर के गरुड़ में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट रमेश सनवाल ने मिशनरी के गठन पर सीएम का आभार जताकर इसका नाम पर्वतीय कमिश्नरी करने की मांग की है। दरअसल लंबे समय से अध्यक्ष की ओर से अलग पर्वतीय आयुक्त के गठन की मांग की जा रही थी। इस दौरान अध्यक्ष रमेश सनवाल ने बताया कि कमिश्नरी बनने से पर्वतवासियों को अपनी एक अलग पहचान मिली है। साथ ही उन्होंने विकास कार्यों में बढ़ोतरी आने की बात कही है और ये मांग भी की है, क्योंकि हम पहाड़ के पर्वत के लोगों की एक पहचान है कि हम पहाड़ी हैं, हम पर्वतीय हैं, हमारी भावनाएं इससे जुड़ा है। तो जिस प्रकार से आज तक कुमाऊं मंडल है, गढ़वाल मंडल है, तो ये पर्वतीय मंडल होना चाहिए। इस पर्वतीय आयुक्त इसको कहें, हिल कमिश्नर इसको कहें, हिल कमिश्नरी इसको कहा जाए, तो ये हमारे स्वाभिमान के साथ जुड़ेगा और ये नाम सबसे सुयोग्य नाम होगा। बागेश्वर में कांग्रेस कमेटी की ओर से सरकार के विरोध में पूर्व दर्जा मंत्री राजेंद्र टंगड़िया ने सर पर गैस सिलेंडर उठाकर एसबीआई तिराहे से नुमाइश खेत तक पैदल यात्रा कर उपवास रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिनों दिन बढ़ती महंगाई से आम जनता प्रभावित हो रही है। वहीं इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र टंगड़िया के समर्थन में जनता से सहयोग की अपील की। साथ ही उन्होंने त्रिवेंद्र सरकार पर आंख मूंद कर बैठे रहने का आरोप लगाया है। जो 54 बरस के अभी नौजवान है, 74 बरस के नौजवान है, उनका एक ट्वीट कल आया कि कल मैं देहरादून अपने पीसीसी कार्यालय से लेके गादी मैदान तक विक्रम जो टेम्पो होता है डीजल और पेट्रोल की महंगाई के लिए, उसको अकेले खींच के मैं वहाँ तक ले जाऊँगा। उसके बाद सर में सिलेंडर रख के मैं वहाँ आधा घंटा उपवास करूँगा। बागेश्वर के कांडा में राजकीय इंटर कॉलेज सानी उड़ियार का चयन अटल उत्कृष्ट योजना में हो गया है। इस दौरान कॉलेज का चयन होने के बाद अभिभावकों में खुशी का माहौल है। वहीं अब मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय सीबीएसई पैटर्न के तहत पढ़ाई करा सकेगा, जिससे यहाँ के छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। हाँ, मैं कैप्टन नंदराम आर्या, ग्राम बनेगांव। आज ये बहुत ही हर्ष का उल्लास है कि हमारा जो इंटर कॉलेज सानी उड़ियार ये अटल उत्कृष्ट विद्यालय में चयनित हुआ है और ये हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे भविष्य के बच्चों के लिए एक उन्नति का द्वार खुलेगा। मुझे आशा है, मैं शासन प्रशासन के धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे सानी उड़ियार इंटर कॉलेज को अटल उत्कृष्ट विद्यालय में चयनित किया है। धन्यवाद जी। मेरा नाम मनोज पंत है और मैं यहाँ सहायक अध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। बागेश्वर ब्लॉक में 2 विद्यालय अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चयनित हुए हैं, जिनमें हमारा जीआईसी सानी उड़ियार भी सम्मिलित है। अटल उत्कृष्ट विद्यालय बनने के बाद जो हमारा ये विद्यालय है, ये इसका एफिलिएशन जो है, मान्यता है, वो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता मिल जाएगी इसको। अब उत्तराखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में वैसे तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड बनने से यहाँ पे जो पढ़ाई होगी छात्रों की, इस क्षेत्र के छात्रों की, वो अंग्रेजी माध्यम से होगी। आज हमारा विद्यालय जो है अटल उत्कृष्ट विद्यालय में चयनित हुआ है, राजकीय इंटर कॉलेज सानी उड़ियार। ये केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षा योजना है, जिसमें जो है विद्यालय पूरी तरह से सीबीएसई पैटर्न पर चलेगा और इसमें इंग्लिश मीडियम इसमें चालू होंगे। ये इसी उपलक्ष्य में हमने आज यहाँ पर एक बैठक आहूत की है। बैठक में सभी क्षेत्रीय अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों और गण्यमान्य लोगों को हमने यहाँ पर बुलाया, क्योंकि हमें विद्यालय में अभी कुछ दिक्कतें हैं जिसे हम दूर किया जा सके और सभी को इस जो हमारा विद्यालय अटल उत्कृष्ट विद्यालय बना है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमने इधर पर इनको बुलाया है। मैं हिमा भट्ट, नमस्कार, मैं हिमा भट्ट। ये हमारा नज़दीक का विद्यालय जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय बना है, हमारे बच्चों के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। यहाँ हमारे बच्चे जो दूर दूर पढ़ने जाते हैं, उससे हमें परेशानी होती है। जो गरीब हैं वो नहीं जा पाते हैं दूर, जो हमारा नज़दीक में हमें सेवाएं मिलने जा रही हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई है। हम एक अभिभावक हैं, तो हम महिलाएं भी हैं, किसी के
कोई परेशानी हो जाती है, इधर उधर भेज नहीं पाते हैं, तो इसमें जो भी हमें यहाँ पे लाभ मिलेंगे उससे हमें बहुत खुशी हुई है। मेरा नाम दिव्या जोशी है, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। हमारा स्कूल एक अटल उत्कृष्ट विद्यालय बन गया है, इसके लिए हमें बहुत खुशी है। बागेश्वर में आज रायका वेज्यूला में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 5 दिवसीय स्वच्छता एक्शन प्लान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य इंदिरा परिहार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर आलोक पांडे ने स्वयंसेवियों से सीखी गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। राष्ट्रीय सेवा योजना का जो ये कार्यक्रम है बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पे प्रस्तुत किया गया और सारे स्वयंसेवी को बताया गया कि किस प्रकार हमने स्वच्छता को आगे बढ़ाते हुए सभी गांवों में सामाजिक कार्य करने हैं और सारे सामाजिक कुरीतियों का खंडन करते हुए आगे इस कार्यक्रम को विशेष रूप से संचालित करना है। योजना के अंतर्गत स्वच्छता एक्शन प्लान 5 दिवसीय गतिविधि का कार्यक्रम है और इसमें राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवियों द्वारा इस विद्यालय के जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं इनमें स्वच्छता संदेश स्वच्छता अभियान के माध्यम से दिया जा रहा है। बागेश्वर में पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष गोविंद चंदोला के नेतृत्व में छात्रों ने राज्य मंत्री धन सिंह रावत का पुतला जलाया। दरअसल छात्रों ने महाविद्यालय को कैंपस का दर्जा मिलने के 2 महीने बाद भी महाविद्यालय को लेकर गाइडलाइन नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। वहीं छात्रों ने प्रशासन से कैंपस में सुविधाओं की मांग के साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वो कैंपस बने हुए 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन महाविद्यालय में कोई भी गाइडलाइन नहीं आई, जिस कारण कई बच्चे जो फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राएं हैं वो प्रवेश से भी वंचित रहते हैं। एक कैंपस की गाइडलाइन होती है जिसमें प्रवेश प्रक्रिया लगभग 60% या 50% से ऊपर ही रहती है कैंपस में, लेकिन जो आज सीटें अवतरित हैं वो वही महाविद्यालय के आधार पे हैं, ना कि कैंपस के आधार पे। इस कारण कई छात्र छात्राएं महाविद्यालय में प्रवेश से वंचित हैं। फर्स्ट ईयर में एमएससी और एमकॉम, एमए और बीए, बीएससी, बीकॉम जो कैंपस के मोटो गाइडलाइन में आता है कि फर्स्ट ईयर कैंपस के अकॉर्डिंग आ गया है। आचार्य के महोदय से कुलपति महोदय शोभन सिंह जिला परिसर विश्वविद्यालय अल्मोड़ा को ज्ञापन दिया। महाविद्यालय बागेश्वर को कैंपस का दर्जा मिले हुए 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, पर इधर कोई गाइडलाइंस प्राप्त नहीं है महाविद्यालय बागेश्वर को। तो इस गाइडलाइन न मिलने के कारण छात्र छात्राओं में असमंजस का माहौल बना हुआ है। बागेश्वर में जिला अधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में जिला अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला युवा कल्याण अधिकारी ने जिला अधिकारी को बताया कि विभाग की ओर से खिलाड़ियों के लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाना है। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण करने वाले खिलाड़ियों को 20 दिन का प्रशिक्षण दिए जाने की बात कही। देखिए, यहाँ पे अभी शासन से जो है इनको पिछले 3 सालों में जो खेल महाकुंभ में जो टैलेंट हमने आइडेंटिफाई किए थे उनके लिए कैंप्स ऑर्गेनाइज करने हैं। तो उसी के संबंधित इन्होंने जो कमेटी बना रखी है, जिला स्तरीय कमेटी, आज उसकी हमने बैठक रखी है और उसमें हमने यही निर्धारित किया है कि एक तो हमारे क्योंकि ये जो कैंप्स लगने हैं, ये 3 कैंप्स लगने हैं। एक हमारे बागेश्वर ब्लॉक के लिए लगना है, एक हमारे कपकोट ब्लॉक के लिए लगना है, एक जनपद स्तरीय हमारा कैंप लगना है। तो हमने ये इसमें सिलेक्ट किया है कि हम लोग जो कपकोट में करेंगे वो एथलेटिक्स का हम कैंप लगाएंगे। बागेश्वर में जो है वो हम यहाँ पे खो खो का कैंप लगा रहे हैं और जो जनपद स्तरीय हमारा जो कैंप लगेगा वो फुटबॉल का लगेगा। तो इसमें जो डेट्स अभी मैंने इनको फाइनलाइज करने के लिए बोला है। एक बार डायरेक्टरेट से भी इनको बात करने के लिए बोला है, क्योंकि जैसे यह मुझे अवगत कराया गया है कि अभी स्कूल के जो बच्चे हैं उनके भी एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं। तो एक बार इनको डायरेक्टरेट में भी एक बार बात कर लें इस संबंध में, और जैसे भी इनको फिर वहाँ से गाइडेंस मिलती है उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे तिथि निर्धारित करके यहाँ पे हम लोग कैंप्स ऑर्गेनाइज करेंगे। बागेश्वर में सैनिक कल्याण विभाग की ओर से कार्य बहिष्कार 6ठे दिन भी जारी रहा। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण ने कार्यकर्ताओं के काम और कर्मचारियों की मांग के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों को समर्थन दिया। साथ ही उन्होंने सरकार से कर्मचारियों के हित में काम करके उनकी मांगों को पूरा करने की बात कही। बागेश्वर के झिरोली में हैवी ब्लास्टिंग को लेकर कंपनी के मैनेजमेंट ऑफ डायरेक्टर के साथ ग्रामीणों की बैठक हुई। आपको बता दें कि बीते दिनों गांव में हुई ब्लास्टिंग से ग्रामीण गुस्साए थे।
इस दौरान कंपनी के एमडी ने ग्रामीणों को गांव में विस्फोट नहीं करने का आश्वासन दिया, लेकिन ग्रामीणों ने लिखित में आश्वासन मिलने पर ही विरोध रोकने की बात कही, जिससे मौके पर बैठक में काफी देर तक झड़प होती रही। आज ग्राम सभा झिरोली में 4 मार्च को कंपनी के एमडी योगेश शर्मा वो ग्रामवासियों के साथ में बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक में कंपनी के मैनेजमेंट एमडी जी के द्वारा गांव वालों को आश्वासन दिया गया है कि गांव वालों को कंपनी में स्थायी रोजगार दिया जाएगा, वो रोड दी जाएगी, सड़क दी जाएगी, वो गांव में भीषण विस्फोट नहीं किए जाएंगे। और जो गांव में कुछ लोगों के मकानों को क्षति पहुंची है, उन 2 मकानों का निर्माण तत्काल कराने का आश्वासन दिया गया है। वो जितने भी घरों में अभी तक दरारें आ चुकी हैं, उन दरारों का उनकी मरम्मत करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन ग्रामवासी इसको माननीय अभी तक नहीं है। जब तक ग्रामवासियों को रिटर्न में जवाब नहीं दिया जाएगा, तब तक हमें एमडी साहब पे भरोसा नहीं है। बागेश्वर में आज 18 मार्च को होने वाले कार्यक्रम को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी डीडी पंत की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई समितियों का गठन किया, साथ ही अधिकारियों को समय समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। सरकार के 4 साल पूरे हो रहे इस अवसर पर 18 मार्च को इस अवसर पर एक बृहद कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें विधानसभा वार ये कार्यक्रम दोनों विधानसभा में आयोजित किए जाएंगे। आज की बैठक में हमने इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए जो विभिन्न समितियां बनाई गई हैं, उन समितियों की बैठक आज आयोजित की है और हमने समितियों की अवगत कराया कि जो उन्हें दायित्व सौंपा गया है, उस दायित्व को निर्वहन करने के लिए वो अपनी आवश्यक जो व्यवस्थाएं होती हैं उनको कर लें। और यदि उनको कोई परचेज आदि करना है तो उसके लिए जो हमारा प्रोक्योरमेंट रूल है, उस प्रोक्योरमेंट रूल के हिसाब से अगर उनको शॉर्ट टेंडर करते हैं या कोटेशन लेने हैं तो उसकी व्यवस्था कर लें। और इसी के साथ बागेश्वर बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।